हम लोगों की टेंडेंसी होती है पास्ट में जीने की। अब एक बात का ध्यान रखना, मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है ज्यादातर लोगों की पास्ट में जीने की। ओने मैनू उस दिन ओ कहता सी मैं छड्डांगी नहीं, वो उस दिन की बात। जब पति पत्नी की लड़ाई होगी तो वो उसको 20 साल पुरानी बात याद कराएगी, जिस दिन मैं तुम्हारे घर में पहली बार आई थी ना, तुम्हारी माँ ने मुझे ये बोला था। और वो बेचारे भोले आदमी को याद भी नहीं होगा 20 साल पुरानी बात कहां की लेकर आ गई, उसको याद भी नहीं होगा कि कौन सी बात, वो याद ही नहीं होगा उसको बेचारे को। अब वो अपना ऑफिस का काम देखे, बॉस की चिक चिक देखे, पार्शियलिटी देखे, पैसों का प्रॉब्लम देखे, या ये भी देखे कि वो 20 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो वो पास्ट में जीने की आदत है। हम पुराने दोस्तों से मिलके जितना खुश होते हैं उतना हम वर्तमान के दोस्तों से मिले हुए खुश नहीं होते। क्योंकि पुराने दोस्तों से मिलके इसलिए खुशी होती है, पुरानी बातें याद करते हैं हम। तो पुराना, क्योंकि ध्यान पास्ट में है। अगर हम मैक्सिमम लोगों से पूछें कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा था, तो सारे बोलते हैं चाइल्डहुड, बचपन। क्यों? क्योंकि वो पास्ट है। हमारा ढंग क्या है? पास्ट में जीने का। इसलिए हमें पास्ट की चीजें पसंद आती हैं। तो ये तो बचपन से पहले का हमें याद नहीं है कि पेट के अंदर थे। अगर वो याद हो तो इंसान बचपन भी नहीं फिर उसको बोलेगा कि वो ज्यादा बेहतर था। बचपन में तो फिर रोते थे तो दूध मिलता था, पेट के अंदर तो बिना रोए हम खींच लेते थे मां की बॉडी से। क्योंकि बच्चा जो होता है पेट के अंदर, उसको जिस चीज की जरूरत होती है वो मां के शरीर से खींच लेता है, वो अपनी पूर्ति करता है। तो अगर हमें पिछले जन्म याद हो तो हम पिछले जन्मों को बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है पास्ट में जीने की। तो सबसे अच्छा पार्ट बचपन नहीं था हमारी जिंदगी का, अगर ध्यान दोगे तो। आज टेंशन है इस उम्र में कमाने की और भी चीजों की टेंशन, उस टाइम पे ये टेंशन थी कि होमवर्क नहीं किया मैडम मारेंगी। अब वो स्कूल में जाने से पहले ही मन घबराता था, तो उस उम्र में वो वाली टेंशन थी कि बाहर पनिशमेंट मिल जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर कोई रिश्तेदार घर पे आएंगे तो माँ बाप उनके आगे शिकायत लेके बैठ जाएंगे कि देखो ये पढ़ता नहीं है या इज्जत नहीं करता है। तो तब हमारे ये वाले इश्यूज थे उस उम्र के हिसाब से। तो तब कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं है, तब भी दिक्कत थी, लेकिन उस उम्र के हिसाब से दिक्कत थी। आज इस उम्र के हिसाब से दिक्कत है। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज प्रेजेंट। प्रेजेंट, वर्तमान हमारा बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का। प्रेजेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं नाउ एंड हियर, यानी कि अब और यहां। अब और यहां क्या है? आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आप ये फिलोसॉफिकल टॉक सुन रहे हो, इसका आप अभी एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन जब ये समय बीत जाएगा फिर आप एंजॉय करोगे। शायद 6 महीने बाद, शायद 1 साल बाद, शायद 6 साल बाद, कि सर ने ना हमें ये बात बताई थी, बड़ी अच्छी बात थी। और अभी उस बात को शायद एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में हम जीते ही नहीं है। हमारी टेंडेंसी होती है पास्ट में जीने की। जब हम पुरानी एल्बम उठाते हैं, पुरानी एल्बम देखते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि वो पास्ट है। लेकिन जब आप शादी में जाते हो, किसी की पार्टी में जाते हो, उस टाइम जो कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, उस टाइम उसको जीते हो, उस टाइम उसको कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं करते, क्योंकि खुद पर ध्यान नहीं होता, ध्यान दूसरों पे होता है। उसने क्या पहना है, वो कैसा लग रहा है, खुद पर तो ध्यान है ही नहीं ना। तो हमारी टेंडेंसी पास्ट में जीने की होती है। इसलिए सारे फिलोसोफर्स ने, सभी संतों महात्माओं ने बोला कि प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, अभी अभी, राइट नाउ, नाउ एंड हियर। लेकिन हम किस में रहते हैं? हम रहते हैं देन एंड देयर, उस तब और वहां। तब उसने मुझे उस दिन उस वो कहा था, तो अब और यहां, दैट इज प्रेजेंट। नाउ एंड हियर, देन एंड देयर, दैट इज पास्ट। तो पास्ट की हमारी टेंडेंसी है जीने की, इसलिए हमें चाइल्डहुड पसंद आता है। अगर हम प्रेजेंट में जिए तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब कभी भी होश में अगर प्रेजेंट को अपने पास्ट से कंपैरिजन करोगे तो आपका वर्तमान हमेशा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी मैच्योरिटी बढ़ चुकी है, हमारी समझ बढ़ चुकी है। तो हम प्रेजेंट में हमेशा बेहतर हालात में होते हैं बजाय कि पास्ट के।